हाँ बच्चों, आज वैद्युत विभव वाले पाठ के अंतर्गत मैं आप लोगों को वैद्युत विभव प्रवणता तथा वैद्युत विभव के लिए विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध और समविभव पृष्ठ, इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। आज सबसे पहले विभव प्रवणता जानिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता क्या है? आप लोग ये जानते हैं कि कोई अगर चार्ज रखा गया है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है Q पॉइंट A पर रखा गया है, तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। तो इस आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। पॉइंट P का वोल्टेज V है और Q का वोल्टेज V माइनस dV। दोनों पॉइंट बहुत पास हैं। dV डिस्टेंस, dx डिस्टेंस पर मान लीजिए दोनों पॉइंट रखे गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो dx या dr मान लीजिए, बहुत सूक्ष्म दूरी है P और Q के बीच। तो पॉइंट P का विभव Vp = V माना गया है तथा VQ, पॉइंट Q का जो वोल्टेज है वो V माइनस dV। और सूक्ष्म दूरी आगे चले गए तो वोल्टेज गिर गया, क्योंकि आपने वोल्टेज का फार्मूला पढ़ा है किसी सिंगल चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस पर वोल्टेज होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये वोल्टेज दूरी r के सापेक्ष घटता जाता है। कहने का मतलब दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है वोल्टेज, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे किसी सिंगल आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, तो वोल्टेज धीरे धीरे गिरता जाएगा। तो पॉइंट P का वोल्टेज V है और Q का वोल्टेज V माइनस dV वोल्टेज घट गया। हम आपको विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाएंगे। तो किसी चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है वही विभव प्रवणता है। तो दूरी के सापेक्ष वोल्टेज में परिवर्तन आप देख रहे हैं। Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ की वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए तो V माइनस dV, तो कुल मिलाकर आया dV। ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो V माइनस हो जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, ये dV प्लस हो जाएगा। तो दो बिंदु P और Q हैं जिनके बीच का वोल्टेज का डिफरेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है आपको। तो पहले आप वोल्टेज डिफरेंस निकालें, VPQ लिखेंगे इसको। P और Q बिंदुओं के बीच का वोल्टेज मान लिया dV है और दूरी इनके बीच की dr है। तो विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट = dV/dr, दूरी के सापेक्ष वोल्टेज में गिरावट, परिवर्तन, यही विभव प्रवणता है। इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर और बीमा बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। विभव प्रवणता की बीमा देखिए
विभव प्रवणता की बीमा कैसे निकालेंगे, फार्मूले से निकालेंगे। वोल्ट बटे मीटर। विभव प्रवणता की बीमा निकालने के लिए पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, dV/dr और उसका मात्रा वोल्ट बटे मीटर। वोल्ट अपॉन मीटर। वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम। V = W/Q पढ़े हैं, तो जूल प्रति कूलम, ये जूल बटे कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो जूल प्रति कूलम, ये मीटर नीचे है, मीटर भी हो गया। जूल है कार्य का मात्रा, कार्य माने बल गुणित विस्थापन, बल का मात्रा न्यूटन इंटू मीटर, तो ये बना न्यूटन इंटू मीटर। जूल देखिए बच्चों, कार्य का मात्रक है, कार्य माने बल गुणित विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर बटे ये कूलम बना और ये मीटर है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, न्यूटन बटे कूलम। न्यूटन बल का मात्रक है, बल माने F = ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान को m से और त्वरण को Lt-2 से। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। नीचे है कूलम, कूलम माने एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड टाइम डिनोट करता है। तो विभव प्रवणता की बीमा मिली आपको, बड़े कोष्टक में लिखी जाएगी m L पावर 1 है, 1 लिखे चाहे न लिखे वो 1 माना ही जाएगा। t पावर देखिए -3 हो जाएगा, t पावर -3 a पावर -1। ये विभव प्रवणता की डायमेंशनल फार्मूला है, m L t पावर -3 a पावर -1। अब नेक्स्ट हेडिंग, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, उसको देखिए। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। Relation between potential gradient and intensity of electric field। उसी प्रकार का फिगर फिर देखेंगे। मान लिया एक कोई चार्ज Q है जो कि पॉइंट A पर स्थित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट लिए गए P और Q, बिल्कुल पास पास, इनके बीच की दूरी dr है। पॉइंट P का विभव V माने Q का विभव V - dV। ये वोल्टेज है पॉइंट P और Q के, इनके बीच का डिस्टेंस dr है। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दो बिंदुओं के बीच हम विभव प्रवणता निकालेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन पता करना है। सबसे पहले मान लीजिए कि पॉइंट Q पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F = Q0 × E, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। धन परीक्षण आवेश Q0 पर बल इधर लगेगा, ये F फोर्स इधर लगेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर पॉइंट Q पर धन परीक्षण आवेश रख दें तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, जो कि बाहर की ओर इंगित कर रहा है। तो ये वैद्युत बल हो गया। अब इस धन परीक्षण आवेश Q0 को, जो कि पॉइंट कैपिटल Q पर रखा गया है, वहां से हम P तक डिस्प्लेस करें, विस्थापित करें, तो
उस पर लगने वाले फोर्स के कारण किया गया कार्य dw, चूंकि डिस्टेंस बहुत सूक्ष्म है, dr डिस्टेंस विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए किया गया कार्य dw कार्य बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr। फोर्स की वैल्यू चूंकि यह वैद्युत बल उधर है उसके अपोजिट ले आ रहे हैं, इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस QE इंटू dr या dw अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना दिए, पहला समीकरण। अब इन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर परिभाषा के अनुसार, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से इसकी डेफिनेशन क्या है, dw अपॉन Q। एकांक धन परीक्षण आवेश को या Q0 मान सकते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये है विभवांतर VP माइनस VQ। ये वोल्टेज का डिफरेंस हो गया। VP है कितना, VP है V माइनस VQ है V माइनस dV। ये कुल मिलाकर आया dV। dw अपॉन dq की वैल्यू यहाँ मिली, dw अपॉन dq, dw अपॉन q। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना दें। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट साइड सेम है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इन दोनों समीकरणों का बायां पक्ष अगर बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर कर देंगे। माइनस E इंटू dr, ये वैल्यू मिली dV के बराबर, या E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई चार्ज है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र है, उस चार्ज के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक साइन के बराबर होती है। ये रिलेशन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। अब नेक्स्ट बात आप देखिए, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ होता क्या है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो सरफेस, वो तल, वो पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं का वोल्टेज एक समान हो, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं समविभव, यानी वोल्टेज हर पॉइंट पर समान होना चाहिए। तो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी सिंगल चार्ज या चार्ज की शीट है या रैखिक चार्ज है, किसी प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक पृष्ठ जिसके हर पॉइंट पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे चार्ज अगर सिंगल है
ये पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होंगे। अगर त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे तो गोले का आकार बढ़ता जाएगा। ये समविभव पृष्ठ है, माने हर पॉइंट पर वोल्टेज समान है। अगर चार्ज एक तार के रूप में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होगा, जिसकी अक्ष तार पर है, यही तार, ये समविभव पृष्ठ हुआ। अगर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है शीट पर है, चादरों पर है, मान लीजिए जैसे दो चादरें हैं, एक चादर ये और दूसरी शीट ये है, इन दोनों शीट पर चार्ज अगर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है तो बीच वाले प्लेस में वैद्युत क्षेत्र ऐसे हुआ, तो इसके लिए समविभव पृष्ठ ये सीधी शीट बन जाएगी, एक ऐसी शीट बनेगी जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परपेंडिकुलर हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों समविभव पृष्ठ की, उसमें देखिए नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी क्या है, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वोल्टेज एक समान होता है, अर्थात समविभव पृष्ठ के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी चार्ज को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि W = Q × डेल्टा वी, तो डेल्टा वी माने वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी भी चार्ज को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि वोल्टेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, समविभव पृष्ठ के अंतर्गत पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी वैद्युत पर रेखाएं होती हैं। यहाँ देखिए वैद्युत पर रेखाएं ऐसे जा रही हैं, जो कि पृष्ठ चाहे पहला पृष्ठ कल्पना करें या दूसरा पृष्ठ, दोनों ही पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं लंबवत हैं। इसीलिए इसी प्रकार से रैखिक आवेश वितरण के कारण ये वैद्युत क्षेत्र हुआ। यहाँ पृष्ठ पर सिलेंड्रिकल पृष्ठ पर वैद्युत पर रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हैं। ठीक इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत यहाँ चार्ज शीट के कारण ही हैं। तो हर कंडीशन में आप देख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं, और किसी भी चार्ज के कारण, तीसरी प्रॉपर्टी सुनिए, किसी भी चार्ज के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्योंकि अगर काट देंगे तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कभी भी नहीं काटती हैं। इसलिए ये तीन मुख्य प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कि वैद्युत क्षेत्र में कोई समविभव पृष्ठ है, खींचा गया है, तो पृष्ठ के पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को, किसी आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। अब इसके आगे की बात हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।